त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। त्यजेत क्रोध मुखिम भार्याम निस्नेहानन बंधवाम त्यजेत। अर्थात व्यक्ति को ऐसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए जिसमें दया ना हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का त्याग कर देना चाहिए और जिन बंधु बांधवों में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के अध्याय 4 के बारे में। उससे पहले हम आगे के वीडियो अर्थात तीसरे अध्याय के सार को जान लेते हैं। तीसरे अध्याय में आचार्य ने मनुष्य के चरित्र के संबंध में कुछ बातें कही है। उन्होंने माना है कि अच्छे कुल में भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का दोष मिल ही जाता है और संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कभी भी कोई रोग न हुआ हो। इस संसार में कोई व्यक्ति सदा सुखी नहीं रह सकता। महान व्यक्तियों और धर्मात्माओं को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, ऐसा संसार का नियम है। आचार्य ने कहा है कि मनुष्य के आचार व्यवहार से, बोलचाल से, दूसरों के प्रति मान सम्मान प्रकट करने से उसके कुल की विशिष्टता का ज्ञान होता है। आचार्य का मानना है कि शत्रु को व्यसनों में फंसाकर बौद्धिक चातुर्य से शत्रु का नाश करना चाहिए। आगे बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह 2 पैरों वाला होता है, परंतु वह 4 पैर वाले पशु से भी निष्कृष्ट और गया गुजरा होता है। उनका मानना है कि किसी का सम्मान उनके गुणों के कारण होता है, न कि रूप और यौवन के कारण। आचार्य का कहना है कि व्यक्ति को अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उद्यम और पापों से बचने के लिए प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। उनका मानना है कि मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति समूचे संसार को अपना बना सकता है। अनेक कुपुत्र होने के बजाय एक सुपुत्र होना कहीं अच्छा है। चाणक्य ने मनोविज्ञान पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि 5 वर्ष की आयु के बच्चे से लाड दुलार करना चाहिए। उनके बाद की आयु में अनुशासित करने के लिए डांट फटकार, और 16 वर्ष की आयु में पहुंचे तब उसे मित्र के समान समझकर व्यवहार करना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि मानव शरीर अत्यंत मूल्यवान है। व्यक्ति को धर्माचरण करते रहना चाहिए। चाणक्य इस अध्याय के अंत में बताते हैं कि मूर्खों से बचना चाहिए, अन्न को संभाल कर रखना चाहिए और झगड़े फसाद में अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। तीसरे अध्याय का सार बस इतना ही। आज हम आगे बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के अध्याय 4 के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। आयुः कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थ अश्येव देहिनः। अर्थात जीव जब माँ के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, यह 5 बातें निश्चित हो जाती है। साधु व्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रा मित्राणि बांधवाः ये च तेह सहगंतार अस्तधर्मात्सु कृतम कुलम। अर्थात पुत्र, मित्र और बंधु बांधव साधु लोगों से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों का आचरण मूर्खतापूर्ण लगता है। परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य को जो पुण्य प्राप्त होता है उससे सारा वंश परिवार कृतकृत्य हो जाता है। दर्शन ध्यान संस्पर्शम इत्सी कुर्मी च पक्षिणी शिशुम पालयते नित्यम तथा सज्जन संगति ही। अर्थात जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर, मादा कछुआ ध्यान से
और मादा पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की संगति भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श द्वारा संसर्ग में आए व्यक्ति का पालन करती है। यावत स्वास्थ्यो हयम देहो यावन मृत्युश्च दुरतः तावद आत्महितम कुर्यात प्राणांते किम करिष्यति। अर्थात जब तक यह शरीर स्वस्थ तथा निरोगी है और जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन के साथ ही है। जब मृत्यु हो जाएगी उस समय वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। कामधेनु गुणा विद्या यह काले फलदायिनी प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। अर्थात विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं, उससे असमय में ही फलों की प्राप्ति होती है। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा और कल्याण करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। वर मेको गुणी पुत्रो निर्गुणेश्च सतेरपि एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारा सहस्त्रशः। अर्थात सैकड़ों गुण रहित और मूर्ख पुत्रों के बजाय एक गुणवान और विद्वान पुत्र का होना अच्छा है, क्योंकि हजारों ताराओं की अपेक्षा में एक चंद्र से ही रात्रि प्रकाशित होती है। मूर्खश्चिरायुर्जातोपि तस्माज जातम मृतोहवर मृत स चाल्प दुखाय याव जीवम जड़ो दहेत। अर्थात दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए दुख का कारण होता है, जबकि लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र मृत्यु पर्यंत दुख देता रहता है। कुग्रामवासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखिम च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विनाग्निना शटप्रदहंति कायम। अर्थात अशिक्षित तथा अनुपयुक्त स्थान या ग्राम में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा, अरुचिकर या पौष्टिकता से रहित भोजन करना, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 बातें ऐसी है जो बिना अग्नि के ही शरीर को जलाती रहती है। किम तया क्रियते धेन्या या न द्रोग्धी न गर्भिणी कोर्थः पुत्रेण जाते न यो न विद्वान भक्तिमान। अर्थात जिस तरह दूध न देने वाली और गर्भ न धारण करने वाली गाय से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार यदि पुत्र भी विद्वान और माता पिता की सेवा करने वाला न हो तो उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। संसारतापदग्धानां त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यम च कलत्रम च सताम संगति रेव च। अर्थात इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है: अच्छी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों का संग। शक्रु जल्पन्ति राजानः शक्रु जल्पन्ति पंडिताः सकृत कन्या प्रदीयन्ते त्रीण्यतानि सकृतस्कृत। अर्थात राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार विवाह के समय दान में दी जाती है। एकाकीना तपोद्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभिः चतुर्भिः गमनम क्षेत्रम पंचभीर बहुभीरणः। अर्थात तप अथवा किसी प्रकार की साधना का कार्य एक अकेला व्यक्ति ही अच्छा करता है। यदि 2 छात्र मिलकर पढ़े तो अध्ययन अच्छा होता है, और गाने के लिए यदि 3 व्यक्ति मिलकर अभ्यास करते हैं तो अच्छा रहता है। इसी प्रकार यदि यात्रा पर जाना हो तो कम से कम 4 व्यक्तियों को जाना चाहिए। खेती आदि कार्य ठीक प्रकार से चलाने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
जबकि युद्ध में यह संख्या जितनी हो उतना ही अच्छा होता है। सा भार्या या शुचिर्दक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पतिप्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी। अर्थात पति के लिए वही पत्नी उपयुक्त होती है जो मन, वचन और कर्म से एक जैसी हो और अपने कार्यों में निपुण हो। इसके साथ ही वह अपने पति से प्रेम रखने वाली तथा सत्य बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसी स्त्री को ही श्रेष्ठ पत्नी माना जाता है। अपुत्रस्य गृहं शून्यं, दिश शून्यस्तबान्धवा, मूर्खस्य हृदयं शून्यं, सर्वशून्या दरिद्रता। अर्थात जिस घर में बेटा नहीं होता वह घर शून्य माना जाता है। जिसके कोई बंधु बांधव नहीं होते उसके लिए सारी दिशाएं, सारा संसार ही शून्य होता है। मूर्ख व्यक्तियों का हृदय शून्य होता है और दरिद्र व्यक्ति के लिए सभी कुछ शून्य है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अजीर्णे भोजनम विषम, दरिद्रस्य विषम गोष्ठी, वृद्धस्य तरुणी विषम। अर्थात अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अजीर्ण अर्थात भोजन के ठीक प्रकार से पचे बिना फिर भोजन करना विष के समान होता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है और बूढ़े पुरुष के लिए युवती विष के समान होती है। त्यजेत धर्मम दयाहीनम, विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, त्यजेत क्रोध मुखिम भार्याम, निस्नेहानन बंधवाम त्यजेत। अर्थात व्यक्ति को ऐसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए जिसमें दया ना हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का त्याग कर देना चाहिए और जिन बंधु बांधवों में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। अथवा जरा मनुष्याणाम वाजीनाम बंधनम जरा, अमेथुनम जरा स्त्रीणाम वस्त्राणा मा तपो जरा। अर्थात जो मनुष्य अधिक पैदल चलता अथवा यात्रा में रहता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़ों को हर समय बांधकर रखा जाएगा तो वे जल्दी ही बूढ़े हो जाएंगे। स्त्रियों से यदि संभोग न किया जाए तो वे जल्दी ही बूढ़ी हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के कपड़े धूप के कारण जल्दी ही फट जाते हैं, अर्थात धूप उन्हें जल्दी बूढ़ा कर देती है। कह कालह कानि मित्राणि, को देशः को व्ययागमो, कश्चा हम काच में शक्तिर, इति चिंत्यम मुहुर्मुहु। अर्थात समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इन बातों के संबंध में सदैव सोचता रहे, जैसे कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वह कैसा है, मेरी आय और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ हूँ। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयश्चते, अन्नदाता भयत्राता, पंचेते पितर स्मृता। अर्थात जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला गुरु, विद्या दान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला और भय से मुक्त रखने वाला, यह 5 व्यक्ति पितर माने गए हैं। राजपत्नी गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च, पत्नी माता स्वमाता च, पंचेता मातरः स्मृता। अर्थात राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई है। अर्थात इनका सम्मान माता के समान करना चाहिए। न्याय करते समय भी इन संबंधों को माँ की परिभाषा में ही स्वीकार किया जाता है। अग्निर्देवो द्विजातिना, मुनीनां हृदिदेवतम, प्रतिमा स्वल्पबुद्धिनां सर्वत्र समदर्शिनम। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या को द्विजाति कहा गया है।
इनका देवता यज्ञ है। मुनियों का देवता उनके हृदय में निवास करता है। मंद बुद्धि वालों के लिए मूर्ति ही देवता होती है। और जो व्यक्ति समदर्शी है, जिनके समान दृष्टि है, वे परमेश्वर को सर्वत्र विद्वान मानते हैं।